सभी लोग शांति का परिचय देंगे क्योंकि आप लोग हल्ला बहुत करते हैं। ये फिगर 1 तैयार है यूट्रस का और आप लोग एआई करने के लिए जाते हैं और एआई करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसे ग्लोव्स लगाना और ग्लोव्स लगा करके उसमें लिक्विड वगैरह जैसे साबुन वगैरह लगा करके और फिर आप रेक्टम में हाथ डालते हैं और रेक्टम में जब हाथ डालते हैं तो अंदर से पहले ये देखिए, ये पार्ट होता है, ये गुदा है, इसमें आप हाथ डालते हैं और हाथ डालने से पहले एक सावधानी और बरतनी होती है कि जो जानवर होते हैं उससे थोड़ी दूरी बना करके, ऐसे दूरी बना करके आप जो है हाथ डालेंगे, नहीं तो लात मारने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे दूरी बनाकर और संभवतः जो है इस तरीके से आप रहेंगे। कैसे रहेंगे? इस तरीके से। जितनी दूरी बना सके बना करके ऐसे डालिए और इस तरीके से रहिए और हाथ डालिए, सावधानीपूर्वक हाथ डालिए, क्योंकि जितना पशु को आप इलाज करेंगे या ट्रीटमेंट या एआई करेंगे उससे ज़्यादा अपने आपको सावधानी बरतनी होती है, राइट? तो सावधानी में मैंने बताया कि पहले ग्लोव्स लगाएंगे और पहले गोबर को निकालेंगे और गोबर निकाल करके बड़ी सावधानीपूर्वक एआई गन जो होती है उसको प्रयोग करेंगे। एआई गन 30 से 45 अंश कोण पर प्रवेश किया जाता है ऐसे, और ये आप देख पा रहे हैं सर्विक्स है, ये 2 हार्न आप देख रहे हैं, यहाँ ओवरी है और आप मेरा मेन बताने का मकसद है कि आप सीमन कहाँ ड्रॉप करेंगे। बहुत ही मेन फैक्टर है कि आप सीमन ड्रॉप कहाँ करेंगे, राइट? तो आप सीमन एक बात और तैयार होती है कि सीमन आप स्ट्रक तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको गर्म पानी लेना है और उस गर्म पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस पे आप सीमन स्ट्रक को थाइन करेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस पर थाइन करके फिर डालेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीमन ड्रॉप ये है सर्विक्स, जिसे आप ग्रीवा बोलते हैं। सीमन यहाँ पे आप ड्रॉप करना है। अगर सीमन थोड़ा आगे भी ड्रॉप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक? थोड़ा सा आपको जननांग के बारे में और बता दूं, यह पूरा जूम करिएगा। ये जो है सर्विक्स का मुंह होता है और ये गोबर वाला रास्ता आप देख ही रहे हैं और ये उन्मुख है और यहाँ ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये मूत्राशय है। आपको हाथ यहाँ डालना है और यहाँ डाल करके ये जो बच्चेदानी का पार्ट होता है इसको पहले पकड़ना होता है, क्योंकि ये भाग तभी मास्टर साहब बताए थे, ये भाग जो होता है ये खाली रहता है। आप हाथ डालते हैं ये आपको खाली खाली नजर आएगा, लेकिन जब आप डिजाइन में हाथ डालते तब इसके ऊपर जब डालेंगे तो आप गोबर वाले हाथ डालेंगे, यहाँ इसको पकड़ेंगे, सर्विस को पकड़ेंगे। और यहीं बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारा गन कहाँ जा रहा है, कैसे पता चलेगा? तो जब आप यहाँ हाथ डालते हैं और यहाँ से सर्विक्स यही गन डालते हैं तो जहाँ पकड़ते हैं तो यहाँ जो है आप अंगुली लगाते हैं और जब अंगुली लगाते हैं तो यही गन जा करके यहाँ ऐसे आप पकड़ते हैं, ठीक?
और ये एआई गन यहाँ टच करता है, टक टक। जैसे आप पकड़ेंगे सर्विस और एआई गन डालेंगे तो ये अंगूठे पे आप ऐसे मुंह पे, सर्विस मुंह पे आप अंगूठा लगाए रहेंगे और यही एआई गन जो है जाकर के टच करेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये मतलब सर्विस के मुंह पे जा रहा है, तो धीरे धीरे आप उसको ये अंदर ले जाइए और यहाँ तक आप पहुँचाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है ना कि सर इसको पकड़ने के बाद जो है कैसे हम यह महसूस करें हमारा गन कहाँ जा रहा है। तो यहाँ तो आप हाथ डाले ही हुए हैं और यहाँ अंदर जो है आप पकड़ेंगे और पकड़ करके ये जब एआई गन यहाँ ले जाएंगे तो एआई गन यहाँ आपको टच करेगा अंगूठा। जैसे पकड़ेंगे तो ये जो है ऐसे ऐसे पकड़े रहेंगे तो यहाँ जो है टच करेगा। आप समझ जाएंगे एआई गन हमारे यहाँ तक आ चुका है और फिर यहाँ आ जाएगा, ड्रॉप करेंगे। और यहाँ से कभी कभी आगे भी जैसे जान डालना चाहते हैं तो यहाँ भी, या ये सर्विक्स होता है या बीचों बीच ड्रॉप, या सर्विक्स मुंह जिसे गर्भाशय शरीर बोलते हैं, तो यहाँ भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ भी चांस रहता है और यहाँ भी चांस रहता है। कोई डाउट? नो। साथियों एक बात और ध्यान देंगे, बहुत मार्किंग बात बता रहा हूँ। कभी कभी जब आप सीमन करेंगे तो एआई गन जैसे आप क्रॉस करते हैं अंदर जाता है तो सर्विक्स मुंह में न जा करके ये मूत्राशय है उसमें चला जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जब ये मूत्राशय में जाकर तुरंत जानवर पेशाब कर देगा तो समझ चाहिए उस तुरंत गन को निकाल लीजिए। क्योंकि जब आप यूं प्रयोग करते हैं तो वहां तो आप पहुंचाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये वहां ना पहुंच करके और सीधा मूत्र, आप जानते हैं समझते हैं कि वो अंदर पहुंच गया लेकिन वहां पहुंचता नहीं। और इसका सबसे बड़ी पहचान ये है क्यों मूत्राशय में आपके एआई गन प्रवेश करेगा और क्यों जानवर तुरंत पेशाब करना शुरू कर देगा और तुरंत एआई गन को बाहर कर लीजिए। और फिर से आप कोशिश करिए कि यहाँ न जा करके यहाँ पहुंचे। ठीक।